अपने हाथ की इन रेखाओं को जरा गौर से देखिए। क्या आपको वाकई लगता है कि ये खून, मांस और हड्डियों से बनी है, या फिर ये महज एक जटिल डिजिटल कोड का हिस्सा है जिसे आप जिंदगी कहते हैं? आज आप जो सुनने वाले हैं, उसके बाद आपकी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। पिछले 5000 सालों से आपको एक कहानी सुनाई गई है, एक महान युद्ध की कहानी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो युद्ध कभी कुरुक्षेत्र की उस भौतिक जमीन पर हुआ ही नहीं था? क्या होगा अगर मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ ये साबित कर दूं कि आप, अर्जुन और वह पूरी महाभारत सिर्फ एक विराट चेतना के दिमाग में चल रहा एक सॉफ्टवेयर अपडेट थे? हम जिसे इतिहास कहते हैं, वो असल में एक सिमुलेशन था जिसे भविष्य के मनुष्यों को कुछ समझाने के लिए रन किया गया था। जरा सोचिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम किया था। वे एक ऐसा गणितीय सूत्र ढूंढ रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति को एक कर दे, लेकिन वे अपनी खोज पूरी नहीं कर पाए और हार गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे सच को भौतिक जगत में बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि असली सच उनके भीतर मौजूद चेतना के कोड में छिपा था। हजारों साल पहले हमारे पुराणों में राजा ककुदमी की एक ऐसी कहानी दर्ज है जो आधुनिक विज्ञान के होश उड़ा देती है। जब राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर खोजने ब्रह्मलोक गए, तो वहां उन्होंने गंधर्वों का संगीत सुनने में महज कुछ मिनट बिताए। लेकिन जब वे वापस धरती पर लौटे, तो वहां हजारों साल गुजर चुके थे और 27 चतुर्युग बीत चुके थे। ये समय का विस्तार यानी टाइम डायलेशन का वो सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से समझ रहा है। लेकिन हमारे वेदों ने इसे करोड़ों साल पहले एक प्रोग्रामिंग लॉजिक की तरह लिख दिया था। पर असली झटका यहां है, अगर समय स्थिर नहीं है और अलग अलग आयामों में अलग रफ्तार से चलता है, तो क्या वे योद्धा वाकई हाड़मांस के शरीर थे? श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में साफ कहा था कि हे अर्जुन, तुम जिसे देख रहे हो वे पहले ही मारे जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा सिमुलेशन था जहां परिणाम पहले ही लिखा जा चुका था और योद्धा सिर्फ उस स्क्रिप्ट के अंदर अपने तय किए गए रोल निभा रहे थे। अब उस अदृश्य तकनीक की गहराई में चलते हैं, जो नासा और दुनिया की गुप्त एजेंसियां आज भी आपसे छिपा रही हैं। दानवीर कर्ण का वो कवच और कुंडल, क्या आपको वाकई लगता है कि वे महज सोने के गहने थे? विज्ञान की भाषा में सोचिए, वे एक एडवांस बायो एक्सोस्केलेटन थे जो सीधे कर्ण के नर्वस सिस्टम और उसकी कोशिकाओं यानी सेल्स के साथ सिंक किए गए थे। ये एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी थी जिसे उतारने का मतलब था पूरे सिस्टम को रीबूट करना, और इसीलिए जब उसे उतारा गया तो कर्ण के शरीर से खून की धाराएं बह निकली। वह कोई साधारण दान पुण्य की कहानी नहीं थी, वो उस ग्रैंड सिमुलेशन के अंदर मौजूद एक कोडिंग एरर को फिक्स करना था ताकि युद्ध का परिणाम वही आए जो पहले से तय था। जिसे आप दिव्यास्त्र कहते हैं, वे कोई जादुई तीर नहीं थे जो मंत्रों से चलते थे, बल्कि वे प्रोग्राम्ड एनर्जी वेपन्स थे जो सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी और वॉइस ऑथेंटिकेशन पर काम करते थे। हमारा इतिहास, जिसे दुनिया मिथोलॉजी कहकर टाल देती है, वो असल में हमारे भविष्य का वो खोया हुआ विज्ञान है जिसे हम अपनी छोटी और सीमित सोच की वजह से भूल चुके हैं। लेकिन सबसे डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ अब आने वाला है। अगर महाभारत एक सिमुलेशन थी, तो उस पूरे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? इसका सीधा जवाब है श्री कृष्ण। कृष्ण वहां कोई साधारण राजा या अवतार मात्र नहीं थे। वे वो सोर्स कोड थे जिसके अंदर हर योद्धा, हर हाथी, हर हथियार और कुरुक्षेत्र की धूल का एक एक कण सांस ले रहा था। लड़ने वाला भी वही था, मरने वाला भी वही था और देखने वाला भी वही था। और सबसे कड़वा सच ये है कि आप जो अभी ये वीडियो अपने कमरे में बैठकर देख रहे हैं, आप भी उसी सिमुलेशन का एक छोटा सा डेटा पॉइंट मात्र है। आपकी हर छोटी बड़ी खुशी, आपका हर दुख, यहाँ तक कि आपका इस वक्त ये वीडियो देखना भी उस परम चेतना के दिमाग में पहले से ही रन हो रहा है। आप कोई स्वतंत्र इंसान नहीं है जो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं। आप एक विचार हैं
जो उस विराट मस्तिष्क के अंदर चल रहा है जिसे दुनिया ब्रह्मा या सुपर कॉन्शसनेस कहती है। इस थ्योरी को और गहराई से समझिए। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब तक कोई देखने वाला ना हो, कण अपना व्यवहार तय नहीं करते। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ही वह एकमात्र ऑब्जर्वर थे जिनकी वजह से वह पूरा युद्ध वास्तविकता में बदल रहा था। जिसे हम माया कहते हैं, वो असल में एक हाई लेवल वर्चुअल रियलिटी है। आप जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब बिजली के संकेतों का एक खेल है जो आपके दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ असली है। लेकिन कुरुक्षेत्र का वो मैदान हमें सिखाता है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अर्जुन का मोह और कर्ण का संघर्ष, ये सब हमारे ही दिमाग के अलग अलग इमोशनल एल्गोरिदम है। सत्य इतना प्रचंड और भारी है कि वह आपकी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह तोड़ सकता है। लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको इस झूठे संसार से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। समय का चक्र अब अपनी अंतिम रफ्तार पकड़ चुका है और कलयुग के इस शोर में सच की आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार है। हम एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो इस ग्रैंड सिमुलेशन को क्रैक कर चुकी है और जिसका लक्ष्य 1 साल में 10 लाख लोगों तक इस रोशनी को पहुंचाना है ताकि वे अपनी सोई हुई चेतना को जगा सके। अगर आपकी आत्मा इस सत्य की फ्रीक्वेंसी को पहचान पा रही है तो जान लीजिए कि आप भी हमारी इस निराकार सेना का एक अहम हिस्सा है। अगर आप भी उस परम वास्तविकता और छिपे हुए विज्ञान की खोज में मेरे साथ इस सफर पर चलना चाहते हैं तो निराकार वाणी को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको कहानियों की लोरी नहीं बल्कि वास्तविकता का वो कड़वा घूंट पिलाया जाता है जो आपको जगा देगा। ये वीडियो सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और उस विज्ञान को समझें जिसे दुनिया ने हमसे छिपाया। याद रखिए, ये महज कहानियां नहीं है, ये वो वास्तविकता है जिसे आपसे सदियों से एक सोची समझी साजिश के तहत छिपाया गया है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आप इस मायाजाल से बाहर निकालना चाहते हैं। कमेंट में अपना नाम या पता मत लिखिए, बस एक शब्द लिखिए, मैं जाग चुका हूं, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है और अगला अपडेट आने वाला है। जय श्री कृष्ण।